नमस्कार, मेरा नाम चार्ली है। मैं पिछले 8 वर्षों से एज टेक्निकल एजुकेटर सैलून इंडस्ट्री में अपनी भूमिका निभा रहा हूं। आज हम जानेंगे कंसल्टेशन के दौरान किन फैक्ट्स और सजेशंस के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला एग्जांपल लेंगे सेंसिटिव स्कैल्प के लिए। एक क्लाइंट जिसका सेंसिटिव स्कैल्प होता है वो किस बात की कंप्लेंट करता है? सबसे पहले इचिंग, खुजली होने की। दूसरा, टाइटनेस, थोड़ा खिंचावपन महसूस करता है। तीसरा, ड्राई फ्लेक्स, डैंड्रफ जैसे दिखने वाली पपड़ी उसको दिखती है। इस प्रकार की स्कैल्प को हम सेंसिटिव स्कैल्प में काउंट करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्या शरीर के इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, डाइट या हार्मोनल डिसबैलेंस ये सब भी जिम्मेदार हो सकते हैं एक सेंसिटिव स्कैल्प के लिए? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एक सेंसिटिव स्कैल्प सिंपल शब्दों में क्या होती है? तो इसको सिंपल शब्दों में बोले तो डिहाइड्रेटेड होती है, सूखी हुई होती है। चौथा पॉइंट, ब्रश के ज्यादा इस्तेमाल से भी स्कैल्प सेंसिटिव हो सकती है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। पांचवा पॉइंट, ऐसे क्लाइंट जिनका रंग गोरा होता है, क्या उनकी स्कैल्प ज्यादा नाजुक होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फेयर स्किन वाले लोग होते हैं वो सन से सेंसिटिव हो सकते हैं, पर स्कैल्प से सेंसिटिविटी का इससे कोई संबंध नहीं है। वो क्या कारण है जिनकी वजह से एक स्कैल्प की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है? इसके पीछे कारण है हार्ड वाटर। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमारे फीचर्ड चैनल रिबॉन्डिंग जंक्शन पे विजिट करें और हार्ड वाटर की वीडियो को जरूर देखें। वो दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है? वो है पॉल्यूशन। और तीसरी वजह, बहुत गर्म हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना। सातवां पॉइंट, आप अपने क्लाइंट को किस प्रकार के ट्रीटमेंट की सलाह देंगे जिससे उनकी स्कैल्प की सेंसिटिविटी कम हो पाए? तो सीधे शब्दों में रीहाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट, मतलब जिससे स्कैल्प का सूखापन दूर हो सके। इसके लिए जो कारगर टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है उसका नाम है सॉर्बेट विन। आठवां पॉइंट, सेंसिटिव स्कैल्प के सजेशन के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसको चाहिए सूथिंग, हाइड्रेट मतलब आरामदेह, और नमी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दूसरा टॉपिक, ब्रिटल हेयर। दूसरे टॉपिक में पहला पॉइंट आता है, आप ब्रिटल हेयर की पहचान कैसे कर पाएंगे? सीधे शब्दों में, वह बाल इलास्टिसिटी टेस्ट में जल्दी टूट जाता है, उसको हम ब्रिटल हेयर कहते हैं। ब्रिटल हेयर होने के कारण क्या होते हैं? सेल्स के बीच में से जो इंटरसेलुलर सीमेंट है वो गायब हो जाती है, परतें उठी उठी और सूखी हो जाती हैं और बाल पोरस हो जाता है। बाल पोरस क्यों हो जाता है इसे हम विस्तार में जरूर आगे जानेंगे, तो हमारे लेसन्स के साथ बने रहिएगा। तीसरा पॉइंट, एक क्लाइंट जिसका ब्रिटल हेयर होता है वो किस बात की कंप्लेंट करता है? सबसे पहले वो बोलेगा कि इसका बाल उगना बंद हो गया है। क्लाइंट ऐसा क्यों बोलता है? अगर जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। या फिर वो बोलेगा कि उसका आखिरी कलर स्टे नहीं कर रहा, जल्द ही वॉश आउट हो गया। इस प्रकार की जब कंप्लेंट्स आती हैं तो समझ जाएं कि क्लाइंट का बाल ब्रिटल है। चौथा पॉइंट, ब्रिटल हेयर के सजेशन के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे रिपेयर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ानी है ताकि ब्रिटलनेस दूर हो सके। तीसरा टॉपिक आता है ऑयली हेयर। ऑयली हेयर में सबसे पहले, क्या खराब डाइट की वजह से स्कैल्प ऑयली हो जाती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या स्कैल्प इसलिए ऑयली हो जाती है क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा सीबम सिक्रीट करते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा सीबम मतलब नेचुरल ऑयल सिक्रीट करते हैं तो स्कैल्प ऑयली हो जाती है। क्या एक ऑयली स्कैल्प में सेबेशियस ग्लैंड की संख्या एक नॉर्मल स्कैल्प के मुकाबले ज्यादा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी बराबर होती है, बस वो उनकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, उसमें से सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा तेज हो जाती है। किस वजह से सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा सीबम सिक्रीट करते हैं? इसकी वजह है हार्मोनल चेंज। जब भी हार्मोन्स में कोई चेंज आती है या हार्मोन का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तब इस तरीके से सिक्रीशन बढ़ जाता है। एक क्लाइंट जिसका ऑयली स्कैल्प होता है वो क्या कंप्लेंट करता है? वो कंप्लेंट करता है उसका बाल फ्लैट है, लिम्प हेयर उसको फील होता है, उसे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बाल धोने की जरूरत पड़ती है।
छठा पॉइंट, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ऑयली स्कैल्प में थोड़ा आराम मिल सके? आप जितना हो सके सिबम को रिमूव कर सकते हैं, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते या इसको आप ठीक नहीं कर सकते, बस आप सिबम को रिमूव कर सकते हैं। सातवां पॉइंट, एक ऑयली स्कैल्प के क्लाइंट को क्या एडवाइस करना चाहिए? पहला, शैम्पू करते वक्त ज्यादा जोर से स्कैल्प को रब नहीं करना चाहिए। दूसरा, बहुत तेज गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, मास्क या कंडीशनर लगाते हुए ध्यान रखें कि सिर्फ लेंथ पे ही लगे, स्कैल्प पे बिल्कुल भी ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑयली स्कैल्प के सजेशन के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे वॉल्यूम और लाइटनेस, हल्कापन। जितना बाल हल्का होगा उतना ज्यादा फूला फूला दिखेगा, नहीं तो वो चिपका चिपका लगेगा। उसमें वेट आने की वजह से, ऑयल की वजह से वो लिम्प फीलिंग देता है, इसलिए हमें वॉल्यूम की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक, हेयर लॉस। हेयर लॉस को हम और क्या कहते हैं? हेयर लॉस को हम कहते हैं एलोपेशिया। एक दिन में सामान्य रूप से हम कितने बाल गिरा देते हैं? तो हम गिराते हैं 50 से 100 बाल। एलोपेशिया क्यों होता है, मतलब हेयर लॉस होने के कारण क्या है? तो हेयर लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कोलेजन फाइबर की हार्डनिंग। मतलब जब कोलेजन फाइबर हार्ड हो जाती है तो एलोपेशिया हो जाता है। हेयर लॉस शुरू होने से पहले और होते वक्त क्लाइंट को क्या सिम्टम महसूस होता है? तो उसको सबसे बड़ा सिम्टम जो महसूस होता है, उसका बाल पतला होने लगता है। आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो आप रिकमेंड करेंगे एक एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट, कम से कम साल में 2 बार। नेक्स्ट टॉपिक, डैंड्रफ। क्या बहुत ज्यादा चॉकलेट या कोल्ड मीट खाने से डैंड्रफ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर डैंड्रफ क्यों होता है? स्कैल्प पे एक प्रकार के बैक्टीरिया के ज्यादा होने की वजह से डैंड्रफ होता है। कैसे कैसे डैंड्रफ बनता है? सबसे पहले स्कैल्प पे बैक्टीरिया पैदा होने लगता है, फिर एपिडर्मिस में इरिटेशन होती है, फिर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, फिर वो इनकम्प्लीट सेल्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कैल्प पे दिखने लगते हैं, जिसे हम डैंड्रफ कह देते हैं। डैंड्रफ किस मौसम में ज्यादा बनता है? तो डैंड्रफ बनता है सर्दियों में। ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में डैंड्रफ ज्यादा बनता है? ये जानने के लिए कमेंट जरूर करें। डैंड्रफ के लिए क्या सजेशन देना चाहिए? डैंड्रफ के लिए भी हम एक ही सजेशन दे सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैंड्रफ को साफ करें, क्योंकि इसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। इसको सिर्फ हम रिमूव कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ड्राई हेयर। क्या पतला बाल एक मोटे बाल के मुकाबले ज्यादा जल्दी ड्राई होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाल क्यों ड्राई हो जाता है? क्योंकि बाल की ऊपरी परत हाइड्रोलिपिड फिल्म अपना प्रोटेक्शन करने का काम बंद कर देती है। क्या लंबा बाल ज्यादा जल्दी ड्राई होता है? हाँ, ऐसा है। जितना बाल लंबा होगा उतना ज्यादा जल्दी उसके ड्राई होने के चांसेस होंगे। एक ड्राई हेयर वाला क्लाइंट क्या कंप्लेंट करता है? उसको कंप्लेंट होती है कि उसको बाल सुलझाने में दिक्कत हो रही है और उसका बाल डल दिख रहा है, चमक नहीं दिखती उसको अपने बालों में। क्या सफेद बाल जल्दी ड्राई होता है? तो ऐसा नहीं है। पिगमेंट और हाइड्रोलिपिड फिल्म में कोई कनेक्शन नहीं है। ड्राई हेयर के सजेशन के लिए किस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो हम यूज करेंगे न्यूट्रिशन, सॉफ्टनेस, क्योंकि ड्राई हेयर को न्यूट्रिशन की, सॉफ्टनेस की जरूरत पड़ती है। आज आपने कंसल्टेशन में हेल्प करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा। मुझे उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।